हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स एंड होम हैक्स जो कि आपके काम को काफ़ी आसान कर देंगे। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहला काम होता है पर्स में से कीज़ ढूंढना ताकि हम अपना लॉक खोल पाएँ। बट उस टाइम पे हमें हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारी जो चाबी है ना वो हमें मिल नहीं रही होती पर्स में, वो कहीं ना कहीं सामान के बीच में गुम जाती है और काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते हो? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज ये प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो यहाँ पर जब भी आप बाहर जाए ना तो अपने पर्स में जो भी कीज़ आप रख रहे हैं घर की, उसको या तो पर्स के अंदर ही कोई सेपरेट जिप के अंदर रखें जिसमें कोई और सामान आप ना रखें, या फिर कई बार हमारे पर्स में बाहर की तरफ एक जिप होती है तो उसमें भी आप अपनी चाबी को रख सकते हैं ताकि जब भी आपको चाहिए वो ईजिली मिल जाए। बट अगर आप नहीं चाहते सेफ्टी रीज़न की वजह से कि आप अपने चाबी को बाहर की पॉकेट में रखें, तो अगर आप अंदर रखना चाहते हैं तो हमारी जो जिप होती है उसमें होल होता ही है, जो हमारा जिप लॉक होता है उसके ऊपर, तो उसमें आपको जस्ट एक सेफ्टी पिन यूज़ करनी है। सेफ्टी पिन थोड़ी बड़े साइज़ की लीजिए और उसके साथ अटैच कर दीजिए अपनी ये कीज़। अब आप अपनी जिप आराम से बंद कर दीजिए और आपकी की भी सेफ रहेगी। साथ ही जब भी की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जस्ट ऊपर से ही दिख जाएगी ये सेफ्टी पिन, और उसको आपको ओपन करके अपनी कीज़ निकाल लेनी है। बहुत ही सिंपल है ये। और कीज़ आप हमेशा बड़ी वाली सेफ्टी पिन के साथ अटैच करें ताकि उसको निकालना और रखना ईजी रहे। दूसरी टिप भी पर्स को लेकर ही है। जब भी आप चाहते हैं ना अपने पर्स को लॉक करना, तो जो भी आपकी आउटर जिप है उसको आप अपने जो हैंडल होता है ना उसमें इस तरह का एक लूप बना होता है, उसको ओपन करके उसमें अटैच कर देंगे ना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। इस तरह से आप अगर इसको उसके साथ अटैच कर देते हैं तो आपका पर्स ईजिली नहीं खुलेगा, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैं आपको दूसरे पर्स में भी करके दिखा रही हूँ। जो आपका जिप लॉक है उसका जो ऊपर होल है उसको आपको साइड में जो हमारा स्ट्रैप होता है उसका जो लॉक है उसके साथ अटैच कर देना है। इस तरह से आसानी से कोई भी आपकी जिप नहीं खोल पाएगा और आपको भी थोड़ा सा सेफ्टी रहेगी, क्योंकि पर्स में आप लॉक नहीं लगाते हैं जनरली, बट कई बार जब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह पे है ना, तब इस तरह का लॉक लगाया हुआ काफ़ी काम आता है आपका। एक और टिप मैं आपको ट्रैवलिंग के लिए दे रही हूँ। यहाँ पे जब भी हम अपने पर्स में एक बॉटल रखते हैं पानी की, तो इधर उधर हिलते हुए बॉटल इस तरह से पलट जाती है और कई बार इससे पानी भी लीक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपने कुछ ऐसा लिक्विड रखा है जिसको आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखना है, तो उसके लिए सिंपल सा हैक है, आप एक रबर बैंड ले लीजिए और जो अंदर की तरफ आपको कोई भी इस तरह का हुक दिखता है उसके साथ आप अटैच कर दीजिए रबर बैंड को। तो रबर बैंड को अटैच करना बहुत ईजी है, जस्ट आप एक तरफ से होल ले जाइए और दूसरी तरफ से निकाल के उसमें आप डाल सकते हैं। बस अब रबर बैंड को इस तरह से लगा के आप छोड़ दीजिए, आपका जो बॉटल है ना वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। रबर बैंड को इस तरह से आपको लगाना है और फिर उसके बाद बॉटल के साथ अटैच कर देना है रबर बैंड को। आप यहाँ पर मोटा वाला रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए, आपकी बॉटल बिल्कुल इस तरह से खड़ी ही रहेगी, बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, चाहे आपका पर्स कितना भी आप हिला डुला दीजिए। ये बहुत ही सिंपल सी टिप है और जो न्यू मॉम है उनको बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कैरी करना होता है अपने पर्स में, तो इस तरह से स्पिल काफ़ी कम होता है और ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहती है। नेक्स्ट टिप मेरी है, जब हम बेकिंग करने लगते हैं और हम कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, शहद हो गया या फिर ऑयल, इस तरह का जो थोड़ा स्टिकी होता है, तो वो स्पून पे आधे से ज़्यादा चिपक जाता है, तो उसको डायरेक्टली आप फ्लावर में ऐड कर सकते हैं। आपको लेना है जो भी मेजरिंग स्पून आपको यूज़ करना है उसका इम्प्रेशन इस तरह से ले लेना है फ्लावर के ऊपर, और इसको आप बहुत हार्ड या बहुत लाइट नहीं प्रेस करें,
जितना आपको लगता है कि अच्छे से इसकी शेप आ गई है, बस उतना ही एक इम्प्रेशन नीचे बन जाएगा। तो इसमें आप भर के जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे वो एक्यूरेट रहेगा। इस तरह से आपका स्पून भी खराब नहीं होगा और वेस्टेज भी नहीं होगी इंग्रेडिएंट की। तो बहुत ही सिंपल सा ये हैक है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको शुगर भी इस तरह से मेज़र करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये 1 टेबल स्पून वाला स्पून है, इससे यहाँ पे इम्प्रेशन ले लिया है और इसके बाद अब हम इसके ऊपर शुगर पाउडर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपके जो स्पून है ना वो गंदे भी नहीं होंगे। अदरवाइज 1 टेबल स्पून अगर हमने शुगर और ऑयल डालना है तो आपको 2 स्पून लेने पड़ेंगे। इस तरह से आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम जो काफ़ी लोगों को आती है वो आती है ईस्ट को लेके। उनका ईस्ट ब्लूम नहीं कर रहा है या उन्हें कैसे पता चले कि ईस्ट एक्टिव है कि नहीं। तो आप ऐसे जब हल्के से ल्यूकवार्म वाटर में ईस्ट को डालते हैं ना तो आप देखेंगे कि इस तरह से वो फूलने लगती है। ये मैंने आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड में एक क्लिप ली है। तो इस तरह से ये ब्लूम हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाए, बट इस तरह से भी अगर उसमें एक्शन हो रहा है ना तो आपकी ईस्ट एकदम परफेक्ट है। और उसको अगर आप डो के साथ मिक्स करेंगे तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होगा और जाली काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ईस्ट को। गर्मी का मौसम है और हम सभी वाटरमेलन खाते हैं घर पे। तो वाटरमेलन से रिलेटेड 2-3 टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप वाटरमेलन लें उसको अच्छे से चेक करके लें। जो उसकी स्टेम्प होती है ना वो ड्राई होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि अंदर से जो आपका वाटरमेलन है वो पूरा पका हुआ है। कई बार जो स्टेम्प होती है ना उसकी वहाँ पे अगर वो ग्रीन है बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब वो कच्चा है, वो पका हुआ नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब भी आपको वाटरमेलन खाना है तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से वाटरमेलन का साइज चूज़ करें, क्योंकि वाटरमेलन को एक बार जब आप कट कर लें उसको बहुत लंबे तक स्टोर ना करें। कोशिश करें कि एक बार में ही वो ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर कट इस तरह से करती हूँ, उनके राउंडर्स कट करके उनको छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से आप दे सकते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी। आपको अलग अलग इसकी स्किन निकाल के कट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल हो जाता है इस तरह से कट करना। ये देखिए आप एक राउंडल कट कीजिए, उसके बाद हाफ और हाफ के बाद उसका हाफ। इस तरह से आप एक राउंडल्स के 8 पीस बना सकते हैं। तो ये बच्चे या बड़े सभी को खाना इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग वाटरमेलन का जूस ग्राइंडर में निकालते हैं तो उसमें क्या होता है बीज भी पिस जाता है साथ में, और जो जूस है वो बहुत ही अजीब से टेस्ट का हो जाता है। साथ ही जो तरबूज अगर मीठा भी होगा ना तो उसका टेस्ट आप देखेंगे थोड़ा फीका फीका सा आता है। उसके लिए फिर आप शुगर सिरप उसमें ऐड करेंगे तो जो हेल्थ बेनिफिट है ना तरबूज के वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सिंपल सी इस तरह की जाली ले लीजिए और उसके ऊपर तरबूज को इस तरह से रब करेंगे ना तो आप देखेंगे जूस अलग हो जाएगा, बीज अलग हो जाएंगे और बीज पूरे साबुत रहेंगे। तो उनका जो कड़वापन है या अलग सा टेस्ट है वो आपके जूस में नहीं जाने वाला है। कलर भी आप देखिए कितना बढ़िया है जूस का। तो इस तरह से आप कलर और टेस्ट दोनों ही रिटेन कर पाएंगे और बहुत ही इजीली फ्रेश वाटरमेलन जूस आप इस तरह से इंजॉय कर पाएंगे। तो सिंपल सी टिप है, आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा अगर आपको बच्चों को वाटरमेलन जूस देना है। वैसे वाटरमेलन आप एज इट इज़ खाएं तो ज़्यादा हेल्दी है, पल्प के साथ में जूस में भी इसमें पल्प आ जाता है। तो आप अगर देना चाहें तो इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम कई बार इस तरह के टूल्स खरीदते हैं जिससे कि हम छोटे छोटे से राउंड बॉल्स बना पाएँ फ्रूट्स की सैलेड को डेकोरेट करने के लिए। तो अभी मैं ये वाटरमेलन था मेरे पास तो मैंने कहा चलिए टिप भी आपको शेयर कर देती हूँ। हमारे पास इस तरह के जो 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून के स्कूप होते हैं ना उनका यूज़ आप इस तरह के राउंडल्स बनाने के लिए कर सकती हैं। ये देखिए आप कोई नहीं कहेगा कि इसको मैंने इस तरह से ये मेजरिंग स्पून की हेल्प से निकाला है। इसके लिए स्पेशली टूल आता है, आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा। तो वो मैं भी खुद के लिए मंगा रही थी बट फिर मैंने ये ट्राई किया और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। जस्ट आपको एक तरफ से अंदर करना है और उसको पूरा रोल करते हुए बाहर निकालना है। तो आप देखेंगे बहुत ही परफेक्ट से ये राउंड बॉल्स निकल आएंगी किसी भी फ्रूट की। वाटरमेलन तो बहुत ही सॉफ्ट होता है
बट आप पपाया का, एप्पल का या किसी और फ्रूट के इस तरह से राउंड्स निकाल सकते हैं और अपने सैलड को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी है आपको ये वाटरमेलन वाली टिप्स? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और ये बॉल्स मैंने वाटरमेलन जूस में ही डाल दी हैं। बच्चों को आप इस तरह से देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं और उनको आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और फिर आप इसको जूस के साथ सर्व कीजिए। काफ़ी अमेजिंग लगेंगी देखने में और पीने में भी। अगर आपको भी लगता है कि आप अगर सेवियाँ इस तरह से नमकीन बनाते हैं तो वो खिली-खिली नहीं बनती हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल टिप है, आप उसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप सेवियाँ बनाएँ तो सेवियों और जो भी वेजिटेबल्स आप उसमें डाल रहे हैं ना, उसको आप अलग से पानी और नमक डाल के बॉईल कर लें और फिर आप बनाएँ मसाला, जो प्याज़, करी पत्ता और जो भी चीज़ों से आप बनाते हैं उस तरह से। उसके बाद कुछ बेसिक मसाले इसमें डाल दीजिए। मसाला जब बन जाए उसके बाद जो आपने सेवियाँ और सब्जियां बॉईल की थी उसको आप एक स्ट्रेनर में ले लें, थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जवें जो है ना वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे, टेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग आता है। और लास्ट में इसके ऊपर नींबू का रस डालना नहीं भूलिएगा, हरे धनिये से गार्निश कीजिए और अमेजिंग सा आपका वर्मिसेली उपमा बनके रेडी है। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।